नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से क्लास 8 के आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड का रैशनल नंबर चैप्टर में सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर के ऊपर जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उन्हें मैंने 4 हिस्सों में बांटा है। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। तो टाइप ए का वीडियो बन चुका है, अब ये टाइप बी का वीडियो बन रहा है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं टाइप बी में क्या है। आप पहले टाइप ए के जो 3 वीडियोस हैं उनको देखिएगा, उसके बाद टाइप बी का देखिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 4 + 2, एक ब्रैकेट के अंदर में है। इनमें से अगर इफ़ वन ऑफ देम इज़ 4 फाइंड द अदर। 2 नंबर हैं जिनका टोटल 4 + 2 है, इनमें से एक 4 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो देखने से ही तो पता चल रहा है कि दूसरा नंबर क्या होगा। ये एक सैंपल के हिसाब से है कि जो है इस टाइप के क्वेश्चन हम टाइप बी में पढ़ेंगे। तो लेट जो नंबर हमें नहीं मालूम, फाइंड द अदर, लेट द इज दिस अदर नंबर, इसको क्या बोलते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एम। मैंने एम पकड़ा है, आप इसको एक्स भी पकड़ सकते हैं। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, खैर कोई एक्स होगा, एन होगा, ए होगा, कुछ भी आप पकड़ सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेटिक पकड़ सकते हैं। मैंने एम पकड़ा है। इसमें दिया हुआ है इफ़ वन ऑफ देम इज़ 4। उस टाइप ए में एक फिक्स कर दिया था, वो कुछ दूसरे पैटर्न का था टाइप ए का, लेकिन टाइप बी में इफ़ वन ऑफ देम मैंने इन दोनों नंबर में से कोई एक, इसलिए मेरे पास ये ऑर्डर होता है, मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं एम + 4 लूँ या 4 + एम दोनों, क्योंकि यहाँ पे मेरे इफ़ वन ऑफ देम का मतलब मैं एम को लेफ्ट में और दूसरे नंबर को राइट में लिख सकता हूँ और उसका ऑपोजिट भी लिख सकता हूँ, 4 + एम = इतना। तो जैसे प्रैक्टिस नीचे में आएगा, प्रैक्टिस होता रहेगा। वन ऑफ देम का मतलब मेरे पास दोनों ऑप्शन है, मैं एम प्लस नंबर या नंबर + एम, ये दोनों लिख सकता हूँ। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एम, इसका मतलब एम के साथ ये जो एम कौन है, जो नंबर हमें चाहिए उसके साथ अगर 4 ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, 4 + 2 मिलेगा। विच इम्प्लाइज दैट एम = 4 + 2। ये टोटल दोनों नंबर का सम ये है। इसमें से एक हिस्सा अगर इसमें से डिडक्ट कर दें, लेस कर दें, तो हमें दूसरा हिस्सा मिल जाएगा। तो हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, यहाँ पे +4, 4 के आगे कुछ नहीं है, मैंने +4, यहाँ पे -4, ये दोनों कट गए और क्या बचा रहा, +2। किसी भी नंबर के आगे 2 हम प्लस का साइन नहीं देते हैं, तो ओनली 2, एम = 2। इसका मतलब 4 के साथ अगर 2 ऐड करें तो हमें ये 4 + 2 मिल जाएगा। आइए इसको देखते हैं। द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज 6 इफ़ वन ऑफ देम इज़ 4 फाइंड द अदर। तो इस टाइप बी में हमें इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ये नहीं मिलेगा। ये तो हम लोग ट्राई करने के लिए, चीज़ को समझने के लिए कर रहे हैं, असली क्वेश्चन इसके बाद आएगा। तो लेट द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर बी एम + 4 = 6 विच इम्प्लाइज दैट, इसके एम की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो +4 है ये कहाँ पे है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, यानी एम के साथ इसको हटा देंगे, इसको यहाँ से शिफ्ट कर देंगे कहाँ पे, 6 की तरफ। क्यों करेंगे, नहीं करेंगे तो एम की वैल्यू नहीं मिलेगी। अभी एम + 4 = इतना है, लेकिन ओनली एम = कितना, हमें चाहिए ओनली एम। और ओनली एम क्या है, जो फाइंड द अदर, दिस अदर नंबर। अदर नंबर को हमने एम पकड़ा और यहाँ पे बोल रहे हैं कि एम अदर नंबर के साथ अगर 4 ऐड करते हैं तो हमें 6 मिलता है, विच इम्प्लाइज दैट एम = कितना। तो ये +4 की जगह में हम क्या लिखेंगे, 6 के यहाँ पे -4 लिखेंगे, या -4 लिखा, और यहाँ पे एम अकेला हो गया लेफ्ट में। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू कैलकुलेशन करके मिलेगी वो किसकी वैल्यू मिलेगी, एम की। तो कितना मिला, 6 - 4 = 2। उसका मतलब एम 2 है। यानी फाइंड, अगर दो नंबर का जोड़ 6 है, 2 नंबर का सम 6 है, उनमें से एक अगर 4 है तो दूसरा कितना है, कैसे निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। अगर हम चेक करके देख सकते हैं, 4 के साथ अगर 2 ऐड करते हैं तो 4 + 2 कितना मिलता है, 6। तो इसमें क्या लिखा था हमने, 1 + m + 4। अगर हम इसको 4 + m भी कर सकते हैं, क्योंकि इफ़ वन ऑफ देम इज लिखा हुआ है। जो 2 नंबर को ए और बी को जोड़ने से 6 मिलता है, उनमें से एक 4 है तो दूसरा कितना होगा। तो a + 4 लिखें या 4 + a लिखें, बात एक ही है, सेम नंबर। लेट द, इसमें ये दोनों ऑप्शन हमारे हाथ में, आपको जो भी अच्छा लगता है, और आप 4 + m लिखिए या m + 4 लिखिए।
The sum of two rational number is minus 7 by 33. If one of them is minus 2 by 33, find the other. दो नंबर a प्लस b का टोटल है माइनस 7 बाई 33, उनमें से एक नंबर है ये, तो दूसरा नंबर कितना क्या होगा? तो ऐसे में क्या लिखते हैं, लेट द अदर रैशनल नंबर, यानी जो दूसरा नंबर है जिसको इसके साथ ऐड करने से ये मिलेगा, वो लेट दैट नंबर बी m, देन m प्लस ये वाला पहला नंबर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, ये माइनस 7 बाई 33, तो m इक्वल टू कितना? तो m इक्वल टू कितना मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वल टू के लेफ्ट में m के साथ जो भी नंबर है उसको m से हटा के दूसरी तरफ लेके आना होगा, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में, और माइनस 7 बाई 33 के भी के बाद। तो क्या करेंगे, प्लस रैशनल नंबर है इसको माइनस सेम रैशनल नंबर, ये माइनस का साइन दिया, और जो रैशनल नंबर था माइनस 2 बाई 33 उसी को रिपीट करके लेके आए। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, अब लेफ्ट में m अकेला है, यानी राइट को कैलकुलेशन करके जो भी नंबर मिलेगा वही m की वैल्यू है। अब वही हम चाहते हैं कि फाइंड द अदर नंबर। तो क्या मिलेगा, पहले तो ये देखते हैं कि दोनों के बीच में दो बार माइनस का साइन यूज़ हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये नंबर के आगे वाला साइन, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, ये वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और ये जो बीच में दोनों रैशनल नंबर के दोनों लाइन के बीच में जो माइनस है, ये प्लस में, ये इसको हम प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। दो माइनस के साइन में ये बीच वाला ये प्लस हो जाएगा, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वैसे ही हमने किया, विच इम्प्लाइज दैट माइनस पहला नंबर माइनस 7 बाई 3 ये जैसा था वैसा रहा, इस नंबर को प्लस में कन्वर्ट कर दिया, और इसको हमने लिखा नहीं क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। जब दो नेगेटिव साइन होते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाता है बीच में, तो कर दिया। अब नीचे में 33 हम ऐड कर सकते हैं, नीचे में 33, ऊपर में माइनस 7 प्लस 2 कितना होता है, अपोजिट नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, और 7 का साइन माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस। ये हमारा आंसर हो गया। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज़ माइनस 5 बाई 33। अब देखते हैं कि हमने सही किया कि नहीं। माइनस 5 बाई 33 के साथ अगर हम प्लस कर दें कौन सा, ये वाला नंबर, तो हमें क्या मिलना चाहिए, माइनस 7 बाई 33 मिलना चाहिए। देखिए कि मिला कि नहीं। आइए साइन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। टू नेगेटिव साइंस बिटवीन टू नंबर्स, टू नेगेटिव साइन बिटवीन टू नंबर, दैट इज़ इस तरह से अगर है, ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, और दोनों के बीच में इस तरह का साइन है, एक माइनस का साइन है जो 7 बाई 33 के लाइन जो लाइन है बीच में, और 2 बाई 33 के बीच में जो लाइन है, इस दोनों लाइन के पैरेलल में, और एक दूसरा माइनस का साइन है ऊपर वाला जो नंबर है न्यूमरेटर उसके सामने। अगर ऐसी तस्वीर आती है तो क्या करेंगे, तो ये बीच वाला प्लस हो जाएगा और ऊपर वाला उसको गायब हो जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। यानी उसके बाद होगा ये पहला वाला नंबर एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये जैसा है वैसे ही कॉपी कर दिया, माइनस 7 बाई 33, ये बीच वाला माइनस प्लस हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हो गया। अब इसके बाद नीचे हम जो भी अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर ये दूसरा वाला सेकेंड केस में, अगर ये दूसरा वाला ऊपर में विदाउट ब्रैकेट था, अगर सेम नंबर ब्रैकेट में आता है तो क्या करें, तब भी सेम रिजल्ट होगा। दो रैशनल नंबर के बीच में दो बार माइनस, एक बार ये और एक बार दूसरा। तो इसके बाद जब करेंगे तब इस माइनस को भी, इस माइनस का साइन भी उठा देंगे, साथ में ब्रैकेट भी उठा देंगे। अगर ऐसा रहा कि ये विदाउट ब्रैकेट था तो इसमें ब्रैकेट रिमूव करने का वाला की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि था ही नहीं तो उसको रिमूव कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट है और माइनस का साइन भी ऊपर में है, तो ऐसे में क्या होगा, ये बीच वाला प्लस हो जाएगा, ये ब्रैकेट भी रिमूव हो जाएगा और ये माइनस का साइन भी रिमूव हो जाएगा। तो यानी इस यहाँ से कितना निकलेगा, ओनली 2 बाई 33, सिर्फ 2 बाई 33, और बीच का ये माइनस प्लस हो गया। अगर ऐसी तस्वीर आपके सामने है तो। अगर इस टाइप का है कि यहाँ पे एक रैशनल नंबर और यहाँ पे एक रैशनल नंबर, दोनों के बीच में माइनस का साइन कुछ इस तरह से है, ये ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर में एक माइनस का साइन है। 2 बाई 33 का जो लाइन है डिविजनल बार या फ्रैक्शनल बार, उसके पैरेलल में जो है, अगर इस टाइप का है तो क्या होगा, सेम रिज़ल्ट होगा। नंबर के साथ जो है इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो दोनों के बीच में है, यानी ब्रैकेट के पहले वाला ये जो माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस माइनस को
प्लस में कन्वर्ट किया। ये नंबर के साथ ब्रैकेट के अंदर में जो है इस माइनस की ज़रूरत नहीं है और इस ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस पूरे की जगह में क्या मिल जाएगा, प्लस 2/33। यहाँ पे इस तस्वीर पूरी हट जाएगी, इसकी जगह में आएगा प्लस 2/33। इसके बाद जैसा हम करते हैं वैसा, अगर यहाँ पे तो ये दोनों माइनस का साइन एक ब्रैकेट में था, एक ब्रैकेट से एक माइनस का साइन ब्रैकेट के पहले था और एक माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर में है। अगर कुछ ऐसा, अगर आपके सामने कुछ ऐसा फिगर है, 2 बार माइनस का साइन है और ये नंबर भी ब्रैकेट के अंदर में नहीं है, तो क्या होगा, सेम रिज़ल्ट होगा। ये पहला वाला माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये दूसरे वाले माइनस की ज़रूरत नहीं है और ब्रैकेट तो है ही नहीं, तो उठाएंगे क्या। तो इसकी जगह में क्या हो जाएगा, प्लस 2/33, प्लस 2/33। उसके बाद आगे जो कैलकुलेशन होगा वो होगा। तो ये देख लेते हैं, दोनों ये माइनस का साइन, ये ब्रैकेट में, ये विदाउट ब्रैकेट। अगर दो नंबर के बीच में ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, दोनों के बीच में 2 बार माइनस का साइन आता है, तो एक माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, दूसरे की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह से आता है कि ब्रैकेट के अंदर में माइनस का साइन है लेकिन कहाँ, नीचे डिनोमिनेटर में है, और दूसरा वाला ब्रैकेट से बाहर, अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो क्या करेंगे। ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले इस माइनस के साइन को ऊपर उठाएंगे। इस माइनस के साइन को 33 से लेके ऊपर में 2 में दे दिया। अब इसके बाद इसकी जो, अब ये हट जाएगा, ये तो पहले हम लोगों ने सॉल्व किया है, ये इस टाइप का। तो ये इसमें क्या होगा, ये माइनस वाला साइन जो 2 के आगे है इसकी ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं है। ये माइनस वाला साइन प्लस हो जाएगा, यानी इस पूरी की जगह में क्या आएगा, प्लस 2/33। ये प्लस 2/33। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर न्यूमरेटर में है तो हट जाएगा, लेकिन अगर डिनोमिनेटर के साथ है तो एक स्टेप हमें एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव करके उसके बाद हम हटा सकते हैं। इस नेगेटिव डिनोमिनेटर के साथ नहीं हटा सकते। यही रैशनल नंबर में अलग से सीखना पड़ेगा कि अगर डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जब तक नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता है तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉमन अगर कट नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन नेगेटिव डिनोमिनेटर को पहले ही चांस में, जब भी मौका मिले तुरंत नेक्स्ट स्टेप में इसको डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर देना पड़ेगा। रैशनल नंबर में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे माइनस का 30, मैं जानता था कि इसकी ये क्या होने वाला है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये माइनस, ये वाला हट जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा। लेकिन इसको करने के लिए भी मेरे को पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना पड़ा, उसके बाद मैं इसको रिमूव कर सका। अगर इस टाइप का है, ये वाला ब्रैकेट में था, अगर विदाउट ब्रैकेट रहता है, यहाँ पे एक माइनस का साइन और एक माइनस का साइन डिनोमिनेटर के साथ, यहाँ पे भी सेम होगा। ये वाला माइनस का साइन तो जैसा है वैसे ही रहेगा, लेकिन इस 33 के साथ जो माइनस का साइन है इसको उठा के पहले 2 को देंगे, उसके बाद दोनों को रिमूव कर देंगे। ये प्लस बन जाएगा, ये हट जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा -7/33 के बाद प्लस का साइन और उसके बाद 2/33। अगर इस टाइप का रहता है, अब तक हमने जितना भी देखा है सब में 2 नेगेटिव नंबर्स हैं। अगर 3 नेगेटिव नंबर्स हों तो क्या होगा, 3 नेगेटिव नंबर्स कैसे हो सकते हैं, एक लाइन के पैरेलल हुआ और एक 2 के आगे और एक 33 के आगे। अगर 3 नेगेटिव साइंस हैं तो क्या होगा, चाहे भले ही ब्रैकेट में हो या ब्रैकेट से बाहर हो। अगर मान लीजिए ये ब्रैकेट नहीं दिया मैंने, अगर मैं ब्रैकेट दे भी देता तो भी वही नतीजा होता जो कि नहीं ब्रैकेट में है। लेकिन इसके लिए हमें चीज़ को, सिस्टम को समझ लेना पड़ेगा, तब हमारे लिए ब्रैकेट का होना ना होना कोई ज़्यादा फ़र्क उसमें नहीं पड़ेगा। लेकिन पहले की ये नियम, हमें लॉज को मालूम होना चाहिए कि लॉज क्या है, नियम क्या है। तो इसमें क्या होगा, ये 2 के आगे वाला माइनस का साइन हट जाएगा, 33 के आगे वाला माइनस का साइन हट जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस का साइन माइनस के साइन के हिसाब से ही रहेगा, ये हटेगा नहीं। तो क्या होगा, 2 के आगे वाला हट गया, ये हट गया, 33 के आगे वाला भी माइनस का साइन हट गया, लेकिन इन दोनों लाइन के बीच में जो माइनस का है ये माइनस का साइन रहेगा। इसलिए देखिए ऊपर के कैलकुलेशन अलग है, यहाँ पे हर बार -5/33 आया था, लेकिन यहाँ पे ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, नीचे में 33, ऊपर में 7 - 2 यानी -9। तो ये डिफरेंस है अगर 3 रहेगा तो। अब 3 ये वाला ब्रैकेट में रहे या ब्रैकेट में नहीं रहे,
तो सेम है। आइए नंबर शुरू करते हैं दूसरा। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज इतना, इफ़ वन ऑफ देम इज इतना, फाइंड द अदर। लेट द अदर रैशनल नंबर बी एम, देन एम प्लस इतना इक्वल टू इतना। इसमें एम अब क्या करना पड़ेगा, इस एम के साथ जो नंबर है इसको लेफ़्ट में ले जाना, इसको राइट में ले जाना पड़ेगा। क्या उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस रैशनल नंबर को माइनस रैशनल नंबर लिखा, और यहाँ पे चूँकि 2 बार माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब इसमें हम इसको हम एडिटिव इन्वर्स के हिसाब से अभी तक विदाउट एडिटिव इन्वर्स में यूज़ कर रहे थे, हम एडिटिव इन्वर्स वर्ड को यूज़ करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। अब पहले इसको लिए पहले देख लेते हैं। लेट द अदर रैशनल नंबर बी एम, देन एम प्लस इतना इक्वल टू इतना, देन इसके बाद एम इक्वल टू इतना माइनस इतना, क्योंकि ये प्लस रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, खाली उसके आगे जो साइन है इसमें चेंज है। तो यहाँ पे -2/33, यहाँ पे भी 2/33 होगा। अब इसके बाद हम एडिटिव इन्वर्स का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या है, a माइनस बी, सपोज ये a है और ये b है और बीच में साइन माइनस का है, तो उसको हम रीड कर सकते हैं a माइनस बी। अगर a माइनस बी को कैसा लिख सकते हैं, a प्लस इस, और उसके बाद इस रैशनल नंबर का ऑपोजिट, इसी को बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। क्या है, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। a माइनस बी है इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं a प्लस ऑपोजिट ऑफ b, इस ऑपोजिट ऑफ b। तो इसके लिए इसी को बोलते हैं रिवर्स, एडिटिव इन्वर्स। क्या करेंगे, ये पहले वाला नंबर एज इट इज़ रहेगा, इस माइनस की जगह में प्लस का साइन देंगे, यहाँ पे 3 वर्ड ब्रैकेट के अंदर में 3 वर्ड देंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ, और जो रैशनल नंबर था उसको कॉपी कर लेंगे। अब नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, अब ये देखते हैं कि 2/33 रैशनल ओरिजिनल रैशनल नंबर है और उसके आगे माइनस का साइन है। अब क्या होगा, इसका ऑपोजिट, माइनस का साइन हट जाएगा, रैशनल नंबर वही रहेगा। तो -7/33 के साथ ऐड करेंगे क्या, 2/33। कैसे हुआ, हम लोगों ने इधर में देखा था कि 2 माइनस का साइन होगा तो ये क्या होगा, प्लस 2/33 हो जाएगा। वही प्लस 2/33 हुआ, खाली हमने एडिटिव इन्वर्स ऑफ इसका वर्ड यूज़ किया। तो यही मैं इसको टाइप 1 में भी इसके बारे में डिस्कस हुआ है। सम ऑफ 2 नंबर्स इतना, 1 ऑफ इतना, ये मैंने इसमें और बहुत कुछ ऐड किया था। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज इतना, इफ वन ऑफ देम इज इतना, फाइंड द अदर। लेट द अदर रैशनल नंबर बी एम, देन एम प्लस ये वाला इक्वल टू ये वाला। अब क्या करेंगे, एम लेफ़्ट में क्या है, लेफ़्ट में एम के साथ एक दूसरा नंबर है, उसको रिमूव करेंगे, उसको राइट में लेके आएंगे। इसलिए क्या पढ़ना पड़ेगा, माइनस सेम रैशनल नंबर, माइनस सेम रैशनल नंबर लेके आए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a माइनस बी है तो इसमें एडिटिव इन्वर्स यूज़ करेंगे। a जो है उसको एज इट इज़ कॉपी कर लिया। यहाँ पे a क्या है, -5/33 कॉपी कर लिया, प्लस का साइन दिया, ब्रैकेट लिया, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ये 3 वर्ड लिया, और ये जो b है इसको कॉपी कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन देके a जो है, a में कोई काम नहीं है तो a को कॉपी कर लेंगे, -5/33, फिर प्लस का साइन भी रहेगा, खाली यहाँ पे ये 3 वर्ड हट जाएगा, उसके साथ माइनस का साइन है तो ये भी हट जाएगा। ये कि यहाँ से आएगा 5/11, यहाँ से आया 5/11। और इसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये 33 है, ये 11 है, तो ऐसे में ऐड नहीं होगा। 11 और 33 में क्या रिलेशन है, फैक्टर मल्टीपल। 33 मल्टीपल है, 11 फैक्टर है, तो फैक्टर को मल्टीपल करना है। कैसे होगा, 11 × 3, तो हमने 11 × 3 = 33 कर दिया, उसी 3 को ऊपर में मल्टीप्लाई किया, यानी 11 × 3, 5 × 3, ऊपर से आया 15, नीचे 33। अब दोनों को ऐड कर सकते हैं, नीचे में 33, ऊपर में -5 + 15 कितना होता है, 10/33। 33 और 10 को प्राइम है, तो ये हमारा द रिक्वायर्ड नंबर इज़ इतना, यानी ये जो अलग नंबर है। अगर 10/33 को अगर -5/11 के साथ ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, -5/33। आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं।
द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज इतना, इफ़ वन ऑफ देम इज इतना, फाइंड द अदर। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इक्वल टू 9/20 एंड वन ऑफ देम। इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें हमने लेट द अदर रैशनल नंबर भी एक अल्फ़ाबेटिक कुछ एक ले लिया था, इसमें हम अब सेम टाइप भी में तो इसी टाइप के क्वेश्चन है, इसको खाली हम वो एम वाला कुछ नहीं पकड़ना चाहते हैं, हम एक दूसरे लैंग्वेज में अपना आंसर देंगे। तो देखते हैं वो दूसरा लैंग्वेज क्या है। सम ऑफ टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर का सम कितना है 9/20 और इनमें से वन ऑफ देम क्या है 2/5। देयरफॉर द सेकंड नंबर कितना होगा, इन सम में से एक हिस्सा अगर लेस कर देंगे तो वो वाला, यानी a प्लस बी कितना है 9/20, उसमें से a कितना है 2/5। a प्लस बी में से अगर a को लेस कर देंगे कितना आएगा b, यानी जैसे सेकेंड नंबर। अब क्या करना पड़ेगा, अब दोनों को a माइनस बी है, इसको एक नंबर सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, पहले सबसे पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। इसका 20 है, इसका 5 है, ऐसे में हम लेस नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा, 5 को 20 करना पड़ेगा। 20 और 5 में क्या रिलेशन है, फैक्टर मल्टीपल। मल्टीपल कौन है 20, फैक्टर कौन है 5। क्या करना पड़ेगा, फैक्टर को 5 × 4 करना पड़ेगा। तो 5 × 4 और ऊपर में क्या है 2, इसको भी 2 × 4 किया तो क्या मिला, इधर में 9 - 20 ये जैसा था मल्टीपल वाला, ये तो ऐसे ही रहेगा। मल्टीपल वाले को कॉपी कर लिया, ये मल्टीपल 3 बार कॉपी होगा, 1 2 3, और यहाँ पे आके यहाँ से मिला ऊपर में 8 नीचे में 20। अब नीचे में 20 नीचे में 20, अब हम इसको लेस कर सकते हैं। क्या किया, नीचे में 20 ऊपर में 9 - 8, 9 - 8 कितना होता है 1, तो 1/20 हमारा सेकंड नंबर हो गया। देखिए 2/5 के साथ अगर 1/20 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए 9/20। अगर 9/20 मिलता है तो हमारा ये आंसर 1/20 इज़ करेक्ट। तो अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस हैं, आपको जो भी आप सबका प्रैक्टिस करके रखिए, फिर आप आपके टीचर जिसको बोलते हैं आप उसको फॉलो कीजिए। तो इसको मैं ये a - b है ना, तो इसके बाद मैं एडिटिव इन्वर्स के रूप में भी इसको सॉल्व कर सकता था। उसके लिए क्या करना पड़ता, 9/20 प्लस ब्रैकेट में एडिटिव इन्वर्स ऑफ लिया और ये 2/5 लिख दिया। अब 2/5 का ऑपोजिट कितना होता है -2/5, ठीक है। तो इस हिसाब से अब मेरे एडिटिव इन्वर्स को यूज़ करके भी जो आंसर होगा, और इसको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल के भी सेम आंसर मिलेगा, खाली प्रोसेस अलग अलग है। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इस इतना, इनमें से एक है इतना तो दूसरा कितना होगा। गिवन दैट द सम ऑफ टू नंबर्स इतना एंड वन ऑफ देम इज देयरफॉर अदर नंबर इक्वल टू सम ऑफ टू नंबर्स माइनस गिवन नंबर। क्या है ये, सम ऑफ a प्लस बी का टोटल है, इसमें से a ये है तो b क्या होगा गिवन दैट द a प्लस बी इक्वल टू इतना, इसमें से वन ऑफ देम यानी a इक्वल टू इतना, द b कितना होगा a प्लस बी माइनस a। सम ऑफ द अदर नंबर, सम ऑफ द नंबर्स, सम क्या मतलब a प्लस बी टोटल है, टोटल ऑफ द नंबर्स टू नंबर्स, उनमें से वन नंबर। तो इस तरह से ये सजा दिया। तो सम ऑफ टू नंबर्स कितना दिया है -3/4, इसके बाद माइनस साइन दिया, ये वाला माइनस, ये माइनस का साइन दिया। अब दूसरा नंबर क्या था गिवन नंबर -3/4 -9/20, ये -9/20 लिखा। अब क्या करेंगे, अब ये देखते हैं कि जो है ये माइनस का साइन दो बार यूज़ हुआ है, एक बार ऐसा और एक बार इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से +9/20, तो +9/20 लिखा। और इधर में हमने बाकी क्या करना पड़ेगा, अब 4 और 20 में क्या रिलेशन है, फैक्टर मल्टीपल, 4 × 5, ऊपर में क्या है -3 × 5। तो यहाँ से मिला -15, नीचे 20, इधर में 9/20 पहले से है, जो मल्टीपल है उसको जस्ट कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल में काम कुछ होता नहीं है, खाली फैक्टर को मल्टीपल करना होता है। ये जो 4 × 5 होगा, 20 तो एज इट इज़ रहेगा, कितना बार कॉपी होगा, शायद 3-4 बार कॉपी होगा। तो यहाँ से -15 और ऊपर से 9, ऑपोजिट नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, 15 - 9 कितना आया -6, और नीचे में 20, दोनों 2 से कट होने वाला नंबर है, तो 2 से कट करके -3 हो गया, 6 / 2 = 3, और चूँकि ये माइनस का साइन है तो C के भी आगे माइनस का साइन, और 20 / 2 = 10, ये हमारा आंसर हो गया। द अदर नंबर इस इतना।
अब इसमें नोट में देखते हैं, जब इस तरह का हमारे पास नंबर रहेगा, माइनस का साइन ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर में फिर एक माइनस का साइन ऊपर में, तो ऐसे में पहला रिप्लेस माइनस साइन, ये वाला माइनस साइन को प्लस में रिप्लेस कर देंगे, ब्रैकेट हटा देंगे, और ये जो माइनस है इसको भी हटा देंगे। इसकी पूरी की जगह में क्या हो जाएगा, प्लस 9/20। जो भी आपके पास रैशनल नंबर है वो हो जाएगा। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज इतना, इस वन ऑफ देम इज इतना, फाइंड द अदर, गिवन दैट द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इतना, वन ऑफ देम द अदर नंबर। सेम इसका जो था इसी का फेयर आंसर, जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा था वो सब हटा के उसका फाइनल आंसर ये वाला है। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज इतना, वन ऑफ दिस नंबर्स इज इतना, फाइंड द अदर, गिवन दैट द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -9/20। इनमें से एक है ये, तो दूसरा कितना होगा, रेट द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर बी एम। जो रिक्वायर्ड जो रैशनल नंबर हम चाहते हैं, सपोज उसको वो एम है, सच दैट, ताकि एम प्लस उसके बाद एम के बाद दूसरा ऐड करते हैं, तो हमारा टोटल ये मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, एम की वैल्यू तभी निकलेगी जब +3/4 लेफ्ट से हट के राइट में आएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, -3/4 कहाँ पे लिखेंगे, 9/20 की तरफ, 9/20 के बाद में कर दिया। अब क्या करना पड़ेगा, 20 और 4 फैक्टर मल्टीपल, 4 × 5, 3 × 5 कर दिया, अपना आंसर निकल गया। चेक करके देख लिया कि हाँ भाई ठीक है। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज इतना, इफ वन ऑफ दिस इज इतना, फाइंड द अदर, एज द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इक्वल टू 9/-10। अब इसमें देखना पड़ेगा माइनस का साइन किस में है, डिनोमिनेटर में। क्या करना पड़ेगा, पहले ही मौके में तुरंत उसको डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर लेना पड़ेगा। नेगेटिव डिनोमिनेटर को लेके आगे नहीं बढ़ सकते, रैशनल नंबर की यही खासियत है। तो नेगेटिव डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर लिया, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। वन ऑफ देम, इस जो वन ऑफ देम है इसका भी जो माइनस का साइन है वो भी डिनोमिनेटर के साथ है, तो इसको भी पहले वाला कॉपी होगा और उसके बाद हम उसको उठा सकते हैं। पहले वाला क्या होगा, एज इट इज़ जो यहाँ पे दिया है उसी को, यानी हमको शो करना पड़ेगा कि ये दिया था, और हम जानते हैं इस लॉस को, कि इस नियम को हम जानते हैं कि नेगेटिव डिनोमिनेटर रख नहीं सकते, तो हमने उसको पॉजिटिव कर दिया। तो इस स्टेप को मेरे को शो करना पड़ेगा कि हाँ मैं इस नियम को जानता हूँ। तो जहाँ जहाँ नेगेटिव डिनोमिनेटर देगा उसका मतलब एग्जामिनर चाहता है कि तुम दिखाओ उसको कि तुमने उसको पॉजिटिव किया है। तो ये हमने कॉपी कर लिया, और चूँकि ये कानून हमसे मांग रहा है, हम जानते हैं कि नहीं, तो हमने दिखा दिया कि हाँ हमें मालूम है। तो इसलिए अब इसके बाद क्या होगा, दोनों डिनोमिनेटर ये 10 और 5 दोनों पॉजिटिव हो गए। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अदर रैशनल नंबर इसके a + b का टोटल में से एक हिस्सा निकाल दिया, ये इसका अब 10 और 5 में क्या होगा, फैक्टर मल्टीपल। तो अब इसमें आप डायरेक्ट 5 × 2 वाला भी दिखा सकते हैं, और छोटे छोटे नंबर को आप डायरेक्ट अपने दिमाग में 2 से मल्टीप्लाई करके जो रिज़ल्ट मिलता है वो भी लिख सकते हैं। तो मैंने × 2 वाला जो है स्टेप है उसको अवॉइड कर दिया। उसकी जगह में क्या किया, 5 × 2 कितना होता है 10, और उसी 2 को ऊपर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 कितना होता है 4, यानी 2/5 की जगह में 4/10 लिखा। अब इसके बाद जो है नंबर है आप जानते हैं। तो ये है, या आप 5 × 2 शो भी कर सकते हैं, मैंने वो स्टेप किया है, आप नहीं भी कर सकते हैं। 5 × 2 किया यहाँ पे, इसके बाद और उसके बाद आप 4/10 आएगा, और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर छोटे नंबर हैं। अगर आपके छोटे नंबर के कहने का मतलब है कि आपका जितना प्रैक्टिस है, आपके जो कंट्रोल में है, हाँ वही आपके लिए छोटा नंबर है। और आपके जो प्रैक्टिस नहीं है तो वो उसमें आप × 2 वाला वो दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। चेक करके देख लिया, हाँ ठीक है। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज इतना, एक में से एक कितना है, दूसरा कितना होगा। इसमें भी देखिए नेगेटिव, इसमें एक तो पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। जो भी नेगेटिव है उसको तुरंत पॉजिटिव कर लिया। इक्वल टू का साइन देखिए, क्योंकि दोनों इनकी वैल्यू दोनों सेम है। नेगेटिव का साइन चाहे 3 के साथ रहे चाहे 2 के साथ रहे, वैल्यू दोनों का सेम है। तो ये तो पहले से ही पॉजिटिव है, इस तरह से हमने दूसरा निकाल लिया। 2 बार माइनस का मतलब ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ से मैंने प्लस 8/15 हो जाएगा, प्लस 8/15। ये इसमें भी वही है, 3 × 5 वाला दिखाया नहीं, डायरेक्ट 15 कर दिया, क्योंकि 3 और 15 में क्या रिलेशन है, फैक्टर मल्टीपल का।
तो 3 इंटू 5 करना पड़ेगा। 3 इंटू 5 कितना होता है 15, यहाँ पे 15 लिखा, उसी 5 को ऊपर से माने -2 इंटू 5 -10। ये अब इसके बाद आप जानते हैं द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इतना, इनमें से एक अगर इतना होगा तो फाइंड द अदर। तो इसमें क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक नेगेटिव डिनोमिनेटर हमने देख लिया, ये नेगेटिव डिनोमिनेटर आया तुरंत हमने पॉजिटिव कर लिया, माइनस का साइन हटा के ऊपर दे दिया। अब इसमें क्या है, अब तक जो भी दूसरा नंबर था वो सारे रैशनल नंबर थे। ये पहली बार एक क्वेश्चन ऐसा सामने में आया है जिसमें 1 नंबर जो है, दूसरा नंबर रैशनल नंबर नहीं है, एक इंटीजर है या कुछ भी है। यहाँ पे माइनस का साइन होता तो इंटीजर है, माइनस का साइन नहीं होगा तो हम इसको नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, होल नंबर कुछ भी पकड़ सकते हैं, रैशनल नंबर भी पकड़ सकते हैं। इसका कितने नाम होगा 6 का, रैशनल सबसे पहला नाम नेचुरल नंबर, उसके बाद काउंटिंग नंबर, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद इंटीजर, उसके बाद रैशनल नंबर, इस 4 नामों से, उसके बाद रियल नंबर, इतने सारे नाम हैं। आप हम किसी भी नाम से इसको पुकार सकते हैं। ये नंबर्स वाला जो वीडियो है उसको देखेंगे, देखने से ये और ज़्यादा क्लियर होगा। एनीवे वन ऑफ देम इज 6, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेट द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर बी एम सच दैट, अब एम के साथ जब 6 ऐड करेंगे तो हमें ये वाला मिलेगा। तो एम कितना, एम की वैल्यू कितनी होगी, इसको निकालने के +6 की जगह में यहाँ पे -6। अब क्या करेंगे, अब इस एक रैशनल नंबर, इसका डिनोमिनेटर में 5 है, इसका डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, तो जब का है ही नहीं तो हम उसको अपने से दे देंगे। एक नीचे में 1 डाल के, -6 था, क्यों 1 डालेंगे, 2 क्यों नहीं, 2 डालने से नंबर में इफेक्ट आ जाएगा, ये 6 का 6 नहीं रहेगा, कुछ और हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो वो हम चाहते हैं कि वैल्यू में इंटैक्ट रहे, वैल्यू 6 का 6 ही रहे, 7, 8, 9, 10 ये सब ना हो, तो उसके लिए 1 देना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को 1 से अगर डिवाइड करें तो हमें रिज़ल्ट में वही -6 वापस मिल के आ जाएगा। इसीलिए हम हमेशा 1 से डिवाइड करते हैं। एक तो नंबर के हिसाब से 1 से, इसलिए कि 6 की वैल्यू में कोई चेंज ना है, और दूसरा हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने से वो नंबर हमें वापस मिल जाता है, इसलिए 1 किया। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 इंटू इसको 5 करना पड़ेगा। किस तरह से, 1 इंटू 5, मैं ये शो नहीं करना चाहता 1 इंटू 5, मैंने डायरेक्ट कर दिया 1 इंटू 5 = 5, और उसी 5 से ऊपर में यानी -6 इंटू 5 का -30। अब आगे का रास्ता आप जानते हैं। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज़ -6, उसमें से एक अगर है, ये जैसा था, इसमें तो सम इतना था और एक नंबर जो है अलग से था, इसमें उल्टा। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इस इतना, वो भी नेगेटिव, और इस वन एक में फाइंड द अदर। सिस्टम तो वही होगा, गिवन सम ऑफ टू रैशनल नंबर इस इतना, और इसी में साथ साथ नीचे में 1 दे दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें अल्टीमेटली इसके पैरेलल में लेके आने का है। ये क्योंकि एक रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर ही होगा, तो इसी स्टेज में नीचे में 1 डाल के रैशनल नंबर कर लिया। एंड वन ऑफ देम इज़ इतना, अभी माइनस का साइन कहाँ है, नीचे, तो तुरंत ऊपर उठा दिया। लेट द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर भी एम सच दैट, एम के साथ जब ये वाला ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, -6/1। तो एम कितना होगा, प्लस रैशनल नंबर की जगह में माइनस रैशनल नंबर किया। अब दोनों माइनस का साइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +8/5, +8/5। अब 1 और 5 क्या है, फैक्टर मल्टीपल, 1 इंटू 5, 6 इंटू 5, ये मैंने शो किया। आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, इसको शो भी कर सकते हैं, बाकी का आप जानते हैं। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज़ इतना, इफ़ वन ऑफ देम इज़ इतना, फाइंड द अदर। लगता है उसी का कॉपी हो गया।